Hey guys, welcome back to KD English Info. This is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही कमाल का वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मॉडर्न सिचुएशनल वर्ड्स के बारे में, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। आइए देख लेते हैं कि वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं। दोस्तों वो दो वर्ड्स है हमारा अंडरस्टैंड और दूसरा वर्ड है हमारा वंडर। दोस्तों ये अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, आज के इस मॉडर्न युग में इस्तेमाल हो रहा है आई वंडर। लेकिन अब हम समझेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में कि कहाँ हमें अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें वंडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों का सेंस जो है लिटरल ढंग से अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम आज के ज़माने में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कभी कभी हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो हम अक्सर बनाते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। आप बना सकते हैं अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप किन्हीं से बातचीत करना चाहते हैं और लैंग्वेज पे ही अगर आप सीमित रहना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो हम बना सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली और सेंस के आधार पर इस मॉडर्न युग में चलना चाहते हैं तो यह सेंटेंस ठीक नहीं होगा। इसके जगह पे आपको बनाना होगा आई वंडर व्हाट टू डू, आई वंडर व्हाट टू डू। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, हमने तो सही बनाया है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं कि वंडर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं और अंडरस्टैंड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। दोस्तों अंडरस्टैंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं इफ समवन इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू आर अनेबल टू कंसीव दैट, अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो इन दैट सर्कमस्टेंस वी यूज अंडरस्टैंड। जैसे किसी ने हमें कुछ पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है लेकिन मेरे दिमाग में वो घुस नहीं रहा है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में हम कह सकते हैं भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर जो सेंस है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर सेंस है, अलग सेंस है यहां पर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दोस्तों यहां पर समझने की बात नहीं है, यहां पर डिसीजन की बात है कि जब आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं जब आप, तो वैसे सर्कमस्टेंस में हम अंडरस्टैंड का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे सर्कमस्टेंस में हम वंडर का प्रयोग करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप देख रहे यहां तो कोई मुझे पढ़ा नहीं रहा है, तो हम यहां पर वैसे नहीं बनाएंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। यहां पर यह सेंटेंस ठीक होगा आई वंडर व्हाट टू डू, आई वंडर व्हाट टू डू। जैसे आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हमारे सामने में बहुत सारी स्वीट्स रख दिया गया है और उसे मुझे खाना है, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले किसको खाऊं, इसको खाऊं या उसको खाऊं, तो आप बना देंगे आई डोंट अंडरस्टैंड विच आई शुड ईट। तो यहां पर ये ठीक नहीं होगा, यहां पर सही होगा आई वंडर विच आई ईट, या तो फिर आप इसे ऐसे बना सकते हैं आई वंडर विच आई शुड ईट। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अंडरस्टैंड और वंडर के बारे में बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।